क्या सच में अमीर लोग बड़ी गाड़ी, बड़े घर और चमकदार लाइफ जीते हैं? या असली दौलत कहीं शांति और सादगी के पीछे छिपी होती है? अगर आपकी कमाई अच्छी है लेकिन पैसा टिकता नहीं, अगर आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अभी भी दूर लगती है, तो आज की ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस स्टैनली एंड विलियम डैंको। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को यह समझाया कि अमीर बनने के लिए दिखावा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। हाई इनकम नहीं, सही हैबिट्स चाहिए। और लक नहीं, बल्कि डेली डिसीजंस इंसान को करोड़पति बनाते हैं। इस किताब के लेखक ने हजारों करोड़पतियों की असली जिंदगी को करीब से समझा। उन्होंने पाया कि ज्यादातर मिलियनेयर्स ना तो लग्जरी कार्स में घूमते हैं, ना ही हर दिन महंगे कपड़े पहनते हैं, बल्कि वो साधारण जिंदगी जीते हैं, खर्च कम करते हैं, इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं और धीरे धीरे ऐसी वेल्थ बनाते हैं जो पीढ़ियों तक चलती है। इस ऑडियो बुक में आपको ऐसे रियल लेसन्स मिलेंगे जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते। कैसे पैसा बचाना है, कैसे लाइफस्टाइल ट्रैप से बचना है, कैसे लोग सिर्फ अमीर दिखने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और कैसे कुछ लोग चुपचाप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। जब आप इस किताब को सुनेंगे तो शायद आपको अपनी कुछ आदतें दिखाई दें, कुछ फैसले याद आए और शायद पहली बार समझ आए कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि फ्रीडम होती है, पीस होती है और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की ताकत होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भविष्य मजबूत बने, आपकी सोच रिच बने और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे, तो इस सफर को आखिर तक जरूर सुनिए। हम चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब के हर पावरफुल लेसन को आसान हिंदी में समझेंगे, ताकि गांव, शहर, भारत या विदेश कहीं भी बैठा हर इंसान इससे जुड़ सके। क्योंकि सपने हर जगह एक जैसे होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का तरीका अलग होता है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आप कहां से सुन रहे हैं? इंडिया के किस शहर या किस गांव से, या फिर दुनिया के किस देश से जुड़े हैं? हमें जरूर बताइए। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है कि आखिर असली करोड़पति दिखते कैसे हैं? क्या वो हमेशा बड़े बंगले में रहते हैं, महंगी गाड़ी चलाते हैं, हर दिन ब्रांड क्लोथ्स पहनते हैं, या फिर सच्चाई कुछ और है? इस किताब का पहला चैप्टर हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि लेखक हमें बताते हैं कि ज्यादातर असली मिलियनियर्स वैसे दिखते ही नहीं जैसा हम फिल्मों, सोशल मीडिया और दुनिया की चमक देखकर सोचते हैं। बहुत से करोड़पति साधारण मोहल्लों में रहते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, पुरानी कार चलाते हैं और अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। उनका फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने पर होता है। लेखक थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने हजारों अमीर लोगों पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वो अक्सर अपनी इनकम से बहुत कम खर्च करते हैं और बाकी पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। यही फर्क होता है रिच लुकिंग पीपल और ट्रूली वेल्दी पीपल में। कुछ लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं। उनकी सैलरी बड़ी होती है लेकिन सेविंग्स छोटी होती है। हर महीने ईएमआई और लग्जरी एक्सपेंसेस उनकी कमाई खा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, कम दिखावा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करोड़ों की वेल्थ बना लेते हैं। लेखक एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डू नॉट सी। मतलब असली दौलत वो नहीं जो लोग बाहर दिखाते हैं, बल्कि वो है जो क्वाइटली बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में बढ़ती रहती है। आज की दुनिया में बहुत लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को इंप्रेस करना है। नई कार चाहिए, महंगा फोन चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन इस रेस में लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको लोगों को इंप्रेस करना बंद करना होगा। असल मिलियनेयर्स अपने पैसे को शो नहीं करते, वो अपने पैसे को ग्रो करते हैं। लेखक बताते हैं कि कई करोड़पति टीचर्स, इंजीनियर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और सामान्य जॉब्स करने वाले लोग थे। उन्होंने लॉटरी नहीं जीती, ना ही ओवरनाइट सक्सेस मिली। उन्होंने बस सालों तक डिसिप्लिन रखा। उन्होंने अपने खर्चों को कंट्रोल किया, अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव किया और लगातार सही जगह इन्वेस्ट किया। यही हैबिट धीरे धीरे उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती गई। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं, चॉइस होता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास अपने फैसले लेने की ताकत होती है। आप स्ट्रेस कम महसूस करते हैं, आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय पैसों के डर में जीना नहीं पड़ता। आज बहुत लोग हाई इनकम के पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन कम लोग वेल्थ बिल्डिंग सीख रहे हैं। अगर कोई इंसान हर महीने लाखों कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है तो वो अमीर नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान सामान्य इनकम में भी सेविंग और इन्वेस्टिंग करता है तो धीरे धीरे वही फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचता है। यह चैप्टर हमारी सोच को बदलता है। यह हमें सिखाता है कि अमीरी दिखाने की चीज नहीं, बनाने की चीज है। दुनिया अक्सर चमक को सक्सेस मानती है, लेकिन असली सक्सेस वो है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इसलिए अगली बार जब आप किसी सिंपल इंसान को देखें तो सिर्फ उसके कपड़ों या गाड़ी से उसकी वेल्थ को जज मत कीजिए। हो सकता है वही असली मिलियनेयर हो। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल ट्रूथ है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर अक्सर हमारे आसपास ही होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। चैप्टर 2, फ्रूगल। फ्रूगल फ्रूगल बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से इंसान अमीर बन जाता है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि आदतों से बनती है। और उन आदतों में सबसे पावरफुल हैबिट है फ्रूगैलिटी, यानी समझदारी से खर्च करना। आज की दुनिया में लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि बड़ा घर, बड़ी कार और महंगी चीजें सक्सेस की निशानी है। लेकिन असली मिलियनियर्स की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो पैसा कमाने से पहले उसे बचाना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बचाया हुआ रुपया भविष्य की वेल्थ बन सकता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कोई चीज नहीं खरीदते क्योंकि दूसरे लोग खरीद रहे हैं। वो ब्रांड के पीछे भागने के बजाय वैल्यू को देखते हैं। उन्हें दूसरों को इंप्रेस करने से ज्यादा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता होती है। कई मिलियनियर्स अपने घर का बजट खुद बनाते हैं, हर खर्च पर नजर रखते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, बिना जरूरत शॉपिंग नहीं करते और क्रेडिट कार्ड के जाल से दूर रहते हैं। आज बहुत लोग सैलरी आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। नई फैशन, महंगे रेस्टोरेंट्स, लेटेस्ट गैजेट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, और फिर महीने के अंत में कहते हैं पैसा बचता ही नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं समस्या कम इनकम नहीं, गलत स्पेंडिंग हैबिट्स होती हैं। एक इंसान चाहे कितना भी कमा ले, अगर उसका खर्च हमेशा इनकम से ज्यादा रहेगा तो वो कभी वेल्दी नहीं बन पाएगा। फ्रूगल लोग कंजूस नहीं होते, बल्कि वो अपने पैसों की वैल्यू समझते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, इसलिए वो हर खर्च को सोच समझकर करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि छोटी छोटी बचतें समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती हैं। हर दिन का छोटा एक्सपेंस, हर बेवजह शॉपिंग, हर दिखावे वाला खर्च धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। लेखक बताते हैं कि कई करोड़पति सालों तक सिंपल कार्स चलाते रहे, साधारण घरों में रहे और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते रहे, जबकि उनके आसपास के लोग लग्जरी दिखाने में पैसा उड़ाते रहे। यही वजह है कि बाहर से सामान्य दिखने वाले लोग अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं और बाहर से रिच दिखने वाले लोग अक्सर कर्ज में फंस जाते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा लेसन है, लिव बिलो योर मीन्स, यानी जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करना सीखिए। अगर कोई इंसान हर महीने 10,000 भी बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करता है तो समय के साथ वही पैसा लाखों और करोड़ों बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग फ्यूचर की वेल्थ को प्रेजेंट की खुशी के लिए खत्म कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि असली मिलियनेयर्स इमोशनल स्पेंडिंग से बचते हैं। वो स्ट्रेस में शॉपिंग नहीं करते, लोगों को देखकर खर्च नहीं करते और सोशल प्रेशर में आकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ खराब नहीं करते। आज सोशल मीडिया ने दिखावे को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की लग्जरी देखकर खुद को पीछे समझने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बहुत लोग सिर्फ अमीर दिख रहे होते हैं, असल में अमीर नहीं होते। सच्चा वेल्दी इंसान अपने पैसों को ऐसे इस्तेमाल करता है जिससे उसका फ्यूचर स्ट्रांग बने। फ्रूगैलिटी का मतलब लाइफ को एंजॉय ना करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से जीना है, जहां आपकी जरूरतें आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें। जब आप बिना जरूरत खर्च कम करते हैं तो आपके पास ज्यादा फ्रीडम आती है, कम स्ट्रेस होता है और भविष्य सुरक्षित होने लगता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है। हर छोटी सेविंग, हर स्मार्ट डिसीजन, हर कंट्रोल्ड एक्सपेंस एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई चीज सिर्फ दिखावे के लिए खरीदने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये चीज मुझे सच में अमीर बनाएगी या सिर्फ कुछ समय के लिए अमीर दिखाएगी? क्योंकि असली मिलियनियर्स अपने पैसों से शोर नहीं करते, वो चुपचाप अपनी वेल्थ बनाते रहते हैं। चैप्टर 3, टाइम, एनर्जी एंड मनी। इस चैप्टर में लेखक एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते।
बहुत लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपना समय और ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। लेखक कहते हैं, अगर आपको वेल्दी बनना है तो सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट भी सीखना होगा। क्योंकि असली मिलियनेयर्स अपने हर घंटे, हर फैसले और हर आदत को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। पूरा दिन फोन, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, बेवजह की बातें और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। फिर लोग कहते हैं समय ही नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है, समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे खर्च करता है और कोई उसे इन्वेस्ट करता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सफल और वेल्दी लोग अपने समय को पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति अपने दिन को प्लान करते हैं। वो अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती हैं। वो लगातार सीखते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं और अपने फ्यूचर को मजबूत बनाने पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग अपना समय सिर्फ एंटरटेनमेंट और दिखावे में गवा देते हैं। उनके पास सपने तो बड़े होते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि एनर्जी बहुत कीमती होती है। अगर आपकी एनर्जी हर समय नेगेटिविटी, स्ट्रेस, कंपैरिजन और बेवजह की चीजों में खत्म हो रही है तो आप कभी अपने गोल्स पर पूरी ताकत से फोकस नहीं कर पाएंगे। असल मिलियनेयर्स अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो हर किसी की राय से प्रभावित नहीं होते, हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और हर कंपटीशन में खुद को नहीं झोंकते। उन्हें पता होता है कि फोकस्ड एनर्जी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। लेखक बताते हैं कि वेल्दी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पर समय देते हैं। वो अपने खर्च लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं, टैक्स प्लानिंग समझते हैं और अपने फ्यूचर गोल्स को क्लियर रखते हैं। जबकि बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को किस्मत पर छोड़ देते हैं। ना सेविंग्स प्लान, ना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ना फ्यूचर विजन, और फिर सालों बाद पछताते हैं कि मेहनत तो बहुत की लेकिन वेल्थ क्यों नहीं बनी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अगर आपका समय और ऊर्जा सही दिशा में नहीं जा रही तो सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन अपने लिए काम नहीं करते। वो दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। मिलियनेयर्स अपने समय को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन उनके फ्यूचर की बिल्डिंग का एक हिस्सा है। अगर आप रोज थोड़ा समय सीखने में लगाते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में लगाते हैं, अपनी हैबिट्स सुधारने में लगाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर हर दिन बिना डायरेक्शन के निकल रहा है तो साल भी बिना बदलाव के निकल जाएंगे। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हर बिजी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। कई लोग सिर्फ इसलिए थके हुए रहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं होती। जब इंसान को अपना गोल साफ दिखाई देता है तो उसका समय भी वैल्यूएबल बन जाता है और उसकी एनर्जी भी सही जगह लगने लगती है। यह चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें कहां खर्च कर रहे हैं। क्या हम अपना समय सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहे हैं या खुद को बेहतर बनाने में? क्या हमारी एनर्जी शिकायतों में खत्म हो रही है या ग्रोथ में लग रही है? क्या हमारा पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है या फ्यूचर बना रहा है? क्योंकि आखिर में वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बनती बल्कि सही समय, सही ऊर्जा और सही फैसलों से बनती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बाद भी करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज से अपने समय को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए और अपने पैसों को बिना सोच समझे खर्च करना बंद कीजिए। क्योंकि जब टाइम, एनर्जी और मनी एक सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं तभी असली वेल्थ बननी शुरू होती है। चैप्टर 4, यू आर्न्ट व्हाट यू ड्राइव। आज की दुनिया में बहुत लोग किसी इंसान की पहचान उसकी गाड़ी से करते हैं। कौन सी कार है, कितनी महंगी है, कितनी लग्जरी है, और लोग मान लेते हैं कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो जरूर बहुत अमीर होगा। लेकिन इस चैप्टर में लेखक हमारी इसी सोच को तोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं कि असली मिलियनेयर्स अक्सर अपनी गाड़ियों से अपनी वेल्थ शो नहीं करते। बहुत से करोड़पति साधारण कार्स चलाते हैं। कई लोग सालों पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए कार अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कार एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। जैसे ही नई कार सड़क पर आती है उसकी वैल्यू कम होने लगती है।
लेकिन फिर भी लोग सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए लाखों रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो समय के साथ सिर्फ पैसा खाती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि बाहर की चमक हमेशा अंदर की वेल्थ नहीं दिखाती। बहुत लोग ईएमआई पर लग्जरी कार्स खरीद लेते हैं ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें, लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहे होते हैं। हर महीने लोन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल और दिखावे का स्ट्रेस धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म कर देता है। लेखक बताते हैं कि कई असली मिलियनियर्स अपनी इनकम का छोटा हिस्सा ही गाड़ी पर खर्च करते हैं, क्योंकि उनका फोकस वेल्थ बिल्ड करने पर होता है, ना कि वेल्थ दिखाने पर। वो जानते हैं कि अगर आज पैसा दिखावे में खर्च कर दिया तो कल वही पैसा इन्वेस्टमेंट बनकर ग्रो नहीं कर पाएगा। आज सोशल मीडिया और सोसाइटी ने लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि सक्सेस का मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल है, लेकिन ये चैप्टर कहता है सच्ची सक्सेस वो है जहां आपके पास फाइनेंशियल पीस हो। अगर आपके पास महंगी कार है लेकिन सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं और हर महीने स्ट्रेस है, तो वो वेल्थ नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा है। लेखक एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, जो लोग बाहर से ज्यादा रिच दिखने की कोशिश करते हैं अक्सर अंदर से फाइनेंशियली वीक होते हैं, और जो लोग बाहर से सिंपल दिखते हैं वो कई बार क्वाइटली करोड़ों की वेल्थ बना रहे होते हैं। इस चैप्टर में हमें यह भी सिखाया जाता है कि कंपैरिजन इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर देता है। जब इंसान दूसरों की कार्स, लाइफस्टाइल और लग्जरी देखकर खुद को मेजर करने लगता है, तब वो अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्च करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ इमेज बनाए रखने में खर्च कर देता है। लेकिन मिलियनेयर्स दूसरों की नजरों के लिए नहीं जीते, वो अपने फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी कार देखकर क्या सोचेंगे। उन्हें फर्क पड़ता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर रहा है, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी मजबूत हो रही है और उनका परिवार कितना सिक्योर है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम चीजों के मालिक हैं या चीजें हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं। बहुत लोग अपनी कमाई से ज्यादा बड़ी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। असल वेल्दी लोग अपने ईगो को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि टेम्पररी अटेंशन के लिए परमानेंट फाइनेंशियल डैमेज करना समझदारी नहीं है। लेखक बताते हैं कि मिलियनेयर्स अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों की तारीफ, क्योंकि लोगों की वाहवाही कुछ समय की होती है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस सालों तक इंसान को परेशान करता है। यह चैप्टर हमें एक बहुत पावरफुल लेसन देता है। आपकी गाड़ी आपकी पहचान नहीं है, आपका बैंक बैलेंस भी आपकी पूरी पहचान नहीं है। असल पहचान आपकी हैबिट्स, आपकी सोच और आपके फैसले बनाते हैं। अगर इंसान सिंपल लाइफ जीते हुए वेल्थ बिल्ड कर रहा है तो वही असली सक्सेस है। इसलिए अगली बार जब आप किसी महंगी कार को देखें तो सिर्फ उसकी चमक देखकर किसी की वेल्थ डिसाइड मत कीजिए। और अगर आपके पास अभी लग्जरी नहीं है तो खुद को कम मत समझिए, क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो चुपचाप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना रहा होता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। यू आर्ट वॉट यू ड्राइव। आपकी कीमत आपकी कार से नहीं, आपकी सोच और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से तय होती है। चैप्टर 5, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इस चैप्टर में लेखक एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो बाहर से प्यार और मदद जैसी दिखती है, लेकिन कई बार वही आदत बच्चों की फाइनेंशियल ग्रोथ को कमजोर बना देती है। लेखक इसे कहते हैं इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, यानी जब माता पिता अपने बड़े हो चुके बच्चों को लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जिंदगी में कभी तकलीफ ना हो, इसलिए वो हर जरूरत पर पैसा देते रहते हैं। नई कार, महंगा फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल, घर का खर्च, बिजनेस का पैसा, और कई बार तो बड़े होने के बाद भी बच्चों की पूरी जिंदगी फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं। शुरुआत में ये सब केयर और सपोर्ट लगता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि लगातार मिलने वाला आसान पैसा इंसान को फाइनेंशियली वीक बना सकता है। जब किसी इंसान को बिना मेहनत के पैसा मिलने लगता है तो धीरे धीरे उसकी हंगर खत्म होने लगती है, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने लगती है और डिसीजन मेकिंग भी कमजोर हो जाती है। ये चैप्टर हमें बहुत गहरी बात सिखाता है कि ज्यादा मदद हमेशा अच्छा परिणाम नहीं देती। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर आसान बना रहे हैं, लेकिन कई बार वही मदद बच्चों को फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना देती है। लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन लोगों को लगातार फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा, उनमें वेल्थ बिल्ड करने की आदत कम थी,
क्योंकि उन्हें बचत करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, रिस्क समझ नहीं आया और मेहनत की असली कीमत भी नहीं समझ आई। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद संघर्ष करके आगे बढ़े, उन्होंने पैसे की वैल्यू को गहराई से समझा। उन्होंने सेविंग सीखी, डिसिप्लिन सीखा और वेल्थ बिल्ड करना सीखा। ये चैप्टर सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, ये कैरेक्टर की बात करता है। जब इंसान खुद कमाता है, खुद गिरता है, खुद संभलता है, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन जब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर से पैसा बन जाए तो इंसान मजबूत नहीं बन पाता। लेखक बताते हैं कि कई मिलियनेयर्स अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। वो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, वैल्यूज देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेकिन बिना वजह लग्जरी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टेम्पररी कंफर्ट कई बार लॉन्ग टर्म वीकनेस बन जाता है। आज बहुत लोग अपने बच्चों को हर चीज तुरंत देना चाहते हैं, बिना इंतजार, बिना मेहनत, बिना संघर्ष। लेकिन यही आदत धीरे धीरे पेशेंस खत्म कर देती है। जब इंसान बिना मेहनत सब पाने लगता है तो उसे मेहनत की ताकत समझ नहीं आती। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा मिलने से नहीं आती, बल्कि पैसा संभालना सीखने से आती है। अगर किसी इंसान को करोड़ों भी मिल जाएं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना हो तो वो पैसा ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। लेखक बताते हैं कि वेल्थ अक्सर पहली जनरेशन बनाती है, दूसरी जनरेशन संभालती है और तीसरी जनरेशन कई बार उसे खत्म कर देती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों ने उस वेल्थ को बनाने का संघर्ष महसूस नहीं किया होता। इसलिए असली गिफ्ट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल थिंकिंग है। पेरेंट्स अगर बच्चों को सेविंग, इन्वेस्टिंग, हार्ड वर्क और पेशेंस सिखाएं तो वही सबसे बड़ी विरासत होती है। ये चैप्टर हमें खुद से भी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड हैं? क्या हम खुद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहे हैं या हमेशा किसी और के सहारे जीना चाहते हैं? क्योंकि डिपेंडेंसी इंसान की ग्रोथ रोक देती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को मजबूत बनाती है। लेखक ये नहीं कहते कि परिवार को मदद मत करो, बल्कि वो कहते हैं ऐसी मदद करो जो इंसान को मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अगर मदद किसी इंसान को मेहनती, डिसिप्लिन्ड और इंडिपेंडेंट बना रही है तो वो सही मदद है। लेकिन अगर मदद इंसान को आलसी, डिपेंडेंट और फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल बना रही है तो वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को खत्म कर सकती है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि जो इंसान खुद कमाना, खुद संभालना और खुद आगे बढ़ना सीख जाता है, उसी के अंदर असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और शायद यही वजह है कि कई साधारण परिवारों से निकले लोग करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिंदगी जीना सीखा होता है। चैप्टर 6, अफर्मेटिव एक्शन, फैमिली स्टाइल। इस चैप्टर में लेखक परिवार और बच्चों की परवरिश से जुड़ी एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बनती, बल्कि अगली पीढ़ी को सही सोच देने से बनती है। बहुत लोग अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन कई बार प्यार और सुविधा के नाम पर ऐसी आदतें दे देते हैं जो आगे चलकर बच्चों को कमजोर बना देती हैं। लेखक बताते हैं कि असली मिलियनियर्स अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते, वो उन्हें डिसिप्लिन देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाते हैं। आज की दुनिया में बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देते हैं, हर डिमांड पूरी कर देते हैं, हर चीज आसानी से दे देते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चे मेहनत की कीमत भूलने लगते हैं। जब इंसान को बिना मेहनत सब मिलने लगे तो उसके अंदर पेशेंस खत्म होने लगता है और एंटाइटलमेंट पैदा होने लगता है। मतलब इंसान को लगने लगता है कि उसे हर चीज मिलनी ही चाहिए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कंफर्ट से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। लेखक बताते हैं कि कई वेल्दी फैमिलीज अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं, उन्हें बजट बनाना सिखाते हैं, सेविंग सिखाते हैं और मेहनत का महत्व समझाते हैं। वो बच्चों को ये एहसास नहीं होने देते कि फैमिली के पास पैसा है इसलिए जिंदगी आसान होगी, बल्कि वो उन्हें खुद मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद अपनी पहचान बनाता है। ये चैप्टर हमें यह भी बताता है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा काम बच्चों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाना है। अगर बच्चे हर मुश्किल से बचाए जाएंगे तो वो जिंदगी की रियलिटी को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब बच्चे छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करते हैं तो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। लेखक बताते हैं कि मिलियनियर्स अपने बच्चों को अक्सर सिंपल लाइफ जीना सिखाते हैं। कई करोड़पति फैमिलीज में भी बच्चे सामान्य स्कूल जाते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं और छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिर्फ फैमिली मनी इंसान को सक्सेस नहीं दिला सकता। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सही माइंडसेट चाहिए। ये चैप्टर हमें कंपैरिजन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। आज बहुत पेरेंट्स दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं, महंगे गैजेट्स, लग्जरी क्लोथ्स और दिखावे वाली चीजें, ताकि उनका बच्चा पीछे ना लगे। लेकिन कई बार यही चीजें बच्चों को गलत दिशा में ले जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका फोकस ग्रोथ से हटकर लाइफस्टाइल पर आ जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर बच्चों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है तो उन्हें वैल्यू ऑफ मनी समझानी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, उसके पीछे समय, मेहनत, स्ट्रेस और डिसिप्लिन लगता है। जब बच्चे ये समझ जाते हैं तो वो पैसों को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ये चैप्टर हमें एक और पावरफुल लेसन देता है कि पेरेंट्स को बच्चों के सपनों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी अपने पैसों के सहारे नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद मेहनत करता है तभी उसके अंदर अचीवमेंट का असली एहसास आता है। लेखक बताते हैं कि कई सेल्फ मेड मिलियनियर्स साधारण परिवारों से आए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाया। उन्होंने बच्चों को मजबूत बनाया, ना कि सिर्फ कंफर्टेबल। और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज की दुनिया में बहुत लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कम लोग अपने बच्चों को सक्सेस के लायक हैबिट्स सिखा रहे हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर सिर्फ पैसा नहीं बदलता, सोच बदलती है। अगर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पेक्ट और मेहनत की आदत आ जाए तो वो जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी मिले तो इंसान अंदर से कमजोर रह जाता है। इसलिए असली प्यार सिर्फ सुविधा देना नहीं, बल्कि ऐसी परवरिश देना है जो इंसान को जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार कर दे। और शायद यही वजह है कि कई साधारण परिवारों के बच्चे आगे चलकर बड़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मजबूत सोच विरासत में मिली होती है। चैप्टर 7, फाइंड योर नीश। इस चैप्टर में लेखक हमें एक ऐसी बात समझाते हैं जो वेल्थ बनाने के लिए बेहद जरूरी है। हर इंसान सफल नहीं होता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेहनत करता है, बल्कि इसलिए सफल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में मेहनत करनी है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को देखकर करियर चुनते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है तो वही करना है, कोई बिजनेस कर रहा है तो वही करना है, कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसी के पीछे भागना है। लेकिन लेखक कहते हैं, असल सक्सेस तब शुरू होती है जब इंसान अपनी खुद की जगह पहचानता है, अपना नीश खोजता है। नीश मतलब ऐसा काम जहां आपकी स्किल्स, आपकी समझ और आपकी मेहनत सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत पहचानने से पहले ही भीड़ में खो जाते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि वेल्दी लोग अक्सर ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां कंपटीशन कम हो लेकिन वैल्यू ज्यादा हो। वो सिर्फ पॉपुलर करियर नहीं चुनते, बल्कि प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। लेखक बताते हैं कि कई मिलियनियर्स ना तो फेमस थे, ना ही बड़े सेलिब्रिटी बिजनेसमैन। वो सामान्य बिजनेसेस में थे, लेकिन उन्होंने अपने काम को इतनी ईमानदारी और समझदारी से किया कि धीरे धीरे वही काम उनकी वेल्थ का कारण बन गया। किसी ने क्लीनिंग बिजनेस शुरू किया, किसी ने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, किसी ने रिपेयर सर्विसेज, किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, और कई लोगों ने ऐसे काम किए जिन्हें समाज ग्लैमरस नहीं मानता, लेकिन उन लोगों ने उस काम में एक्सेलेंस हासिल की। आज की दुनिया में बहुत लोग सिर्फ उस करियर के पीछे भागते हैं जो दिखने में बड़ा लगे, लेकिन असली पैसा कई बार उन जगहों पर होता है जहां कम लोग ध्यान देते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि अगर इंसान सिर्फ पैशन के पीछे भागे लेकिन फाइनेंशियल रियलिटी ना समझे तो लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो सकता है। असल वेल्थ तब बनती है जब स्किल और मार्केट नीड एक साथ मिलते हैं। मिलियनियर सिर्फ मेहनती नहीं होते, वो स्मार्ट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। वो देखते हैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम है और उसे बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि बहुत वेल्दी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे या स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, क्योंकि उनके पास अपने फैसले लेने की फ्रीडम थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब करने वाला इंसान वेल्दी नहीं बन सकता। असल फर्क माइंडसेट का होता है। अगर कोई इंसान अपनी स्किल को लगातार इंप्रूव करता है, अपनी इनकम का सही इस्तेमाल करता है और लॉन्ग टर्म सोचता है,
तो वो किसी भी फील्ड में फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकता है। ये चैप्टर हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना सिखाता है, क्योंकि जब इंसान हर समय दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता चुनता है तो वो कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाता। हर सक्सेसफुल इंसान का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सक्सेस पाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं वो अंत में आगे निकल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपका काम फैंसी हो, जरूरी ये है कि आपका काम वैल्यूएबल हो। अगर आप किसी प्रॉब्लम को ईमानदारी और क्वालिटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं, और जहां वैल्यू होती है वहीं पैसा भी आता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि करियर चुनते समय सिर्फ सैलरी मत देखिए, ये देखिए कि उस फील्ड में फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, आपकी स्किल कितनी वैल्यूएबल बन सकती है, और क्या आप उस काम में लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन सही डायरेक्शन जिंदगी बदल सकती है। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं, लेकिन मिलियनियर्स अक्सर धीरे धीरे मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। वो अपनी रेप्यूटेशन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, और समय के साथ अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा देते हैं कि पैसा खुद उनके पीछे आने लगता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास क्षमता जरूर होती है, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी उस क्षमता को पहचान कर उसे लगातार मजबूत करते हैं। इसलिए दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाइए, क्योंकि असली वेल्थ उसी इंसान के पास जाती है जो दुनिया को कुछ वैल्यूएबल देता है। और शायद यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, फाइंड योर नीश, अपनी सही जगह खोजिए, क्योंकि जब इंसान अपनी सही दिशा में चलना शुरू करता है तभी उसकी जिंदगी और फाइनेंशियल फ्यूचर दोनों बदलने लगते हैं। चैप्टर 8, जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस एयर्स। इस किताब के आखिरी चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी और पावरफुल बात समझाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी मेहनत से वेल्थ बनाते हैं, और दूसरे वो जिन्हें वेल्थ विरासत में मिलती है। लेकिन लेखक की रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कई बार खुद मेहनत करके वेल्थ बनाने वाले लोग उन लोगों से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड होते हैं जिन्हें पैसा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जिसने खुद संघर्ष किया होता है उसे पैसे की असली कीमत पता होती है। यह चैप्टर हमें समझाता है कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना कई बार फाइनेंशियल ग्रोथ को सीमित कर देता है। मिलियनियर्स अक्सर सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं रहते, वो अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। वहीं कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ महीने की सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनियर्स के अंदर एक खास चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत। वो रिस्क लेने से डरते नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं और अपने फ्यूचर को सिर्फ किस्मत पर नहीं छोड़ते। जबकि कई एयर्स, यानी जिन लोगों को पैसा विरासत में मिला, वो अक्सर कंफर्ट जोन में जीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वाइवल के लिए मेहनत करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि वेल्थ को बनाए रखना वेल्थ कमाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे उसे कितना भी पैसा मिल जाए, धीरे धीरे वो खत्म हो सकता है। लेखक बताते हैं कि कई फैमिलीज में पहली जनरेशन संघर्ष करके वेल्थ बनाती है, दूसरी जनरेशन उसे एंजॉय करती है और तीसरी जनरेशन कई बार उसे खत्म कर देती है, क्योंकि बाद की जनरेशन्स ने उस वेल्थ के पीछे की मेहनत महसूस नहीं की होती। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ बड़े पैसे से नहीं आती, बल्कि सही हैबिट से आती है। अगर कोई इंसान सामान्य इनकम में भी स्मार्ट डिसीजंस ले रहा है, सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग कर रहा है और लगातार सीख रहा है, तो धीरे धीरे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान करोड़ों कमाकर भी सब खर्च कर रहा है, तो उसकी वेल्थ ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। लेखक बताते हैं कि कई मिलियनियर्स बहुत साधारण जॉब से शुरू हुए थे, कुछ सेल्स में थे, कुछ छोटे बिजनेसेस में, कुछ सर्विस इंडस्ट्री में, लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था और लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी। उन्होंने जल्दी अमीर बनने के बजाय धीरे धीरे मजबूत वेल्थ बनाई। आज बहुत लोग सिर्फ हाई पेइंग जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन कम लोग ये सोचते हैं कि उस इनकम को ग्रो और प्रोटेक्ट कैसे करना है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि सिर्फ कमाना काफी नहीं, पैसा संभालना भी आना चाहिए। मिलियनियर्स अपने पैसों को एम्प्लॉयज की तरह काम पर लगाते हैं।
वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एसेट्स बनाते हैं और अपने पैसों से और पैसा बनाते हैं। जबकि बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाते रहते हैं और जैसे ही काम रुकता है, इनकम भी रुक जाती है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए? क्या हम सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं या आने वाले वर्षों के लिए फाउंडेशन बना रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ खर्चों को पूरा करने में निकल रही है या वेल्थ क्रिएट करने में? लेखक ये भी बताते हैं कि असली मिलियनियर्स अक्सर अपनी जिंदगी में ह्यूमिलिटी रखते हैं। वो सीखना बंद नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल विजडम बढ़ाते रहते हैं। यही वजह है कि वो सिर्फ पैसा नहीं बनाते, बल्कि उसे पीढ़ियों तक टिकाने की सोच रखते हैं। इस आखिरी चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जिंदगी आपको शुरुआत कैसी देती है, ये सबसे जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं। अगर इंसान डिसिप्लिन रखे, अपने समय और पैसों की वैल्यू समझे और लगातार सही दिशा में चलता रहे, तो साधारण शुरुआत के बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाई जा सकती है। और शायद यही पूरी किताब का सबसे पावरफुल ट्रूथ है। असली मिलियनेयर वो नहीं जो सिर्फ बाहर से अमीर दिखे, बल्कि वो है जो अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेंटली डिसिप्लिन्ड और फ्यूचर के लिए तैयार हो। यही द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की सबसे बड़ी सीख है। वेल्थ शोर से नहीं बनती, हैबिट से बनती है। तो दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की पावरफुल जर्नी। एक ऐसी किताब जो हमें यह समझाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि सोच, आदतों और डिसिप्लिन में छिपी होती है। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने सीखा कि वेल्थ सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती, बल्कि सही डिसीजंस लेने से बनती है। सिंपल लाइफ, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, टाइम की वैल्यू और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही वो चीजें हैं जो एक सामान्य इंसान को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती हैं। आज की दुनिया में लोग बाहर से अमीर दिखने की रेस में भाग रहे हैं, लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी सक्सेस वो है जहां इंसान अंदर से सिक्योर हो, स्ट्रेस कम हो और फ्यूचर मजबूत हो। अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि करोड़पति बनने का रास्ता अचानक नहीं बनता। ये छोटे छोटे डेली हैबिट्स से बनता है, हर छोटी सेविंग से बनता है, हर स्मार्ट डिसीजन से बनता है और सबसे ज्यादा अपने ईगो को कंट्रोल करने से बनता है। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए दूसरों को इंप्रेस करना जरूरी नहीं, खुद को इंप्रूव करना जरूरी है। अगर आप आज से ही अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू करें, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालें, अपना समय सही जगह लगाएं और लगातार सीखते रहें, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, वेल्थ का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं होता। वेल्थ का मतलब होता है पीस, फ्रीडम, सिक्योरिटी और अपने परिवार के लिए बेहतर फ्यूचर बनाना। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर इसने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस की इस जर्नी का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और भावनात्मक हिंदी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। आप कहां से सुन रहे हैं? भारत के किस शहर या गांव से, या फिर दुनिया के किस देश से जुड़े हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर सोच बनानी पड़ती है और वही सोच एक दिन जिंदगी बदल देती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और जिंदगी बदल देने वाले नए सफर के साथ।